क्या आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में स्टक हो गए हैं? यूपीएससी ही नहीं, स्टेट पीसीएस में भी, चाहे यूपी पीसीएस है, चाहे बिहार पीसीएस है, चाहे हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट का पीसीएस हो, बट क्या आप इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? अब इस चक्रव्यूह में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, ये कैसे पता चले? क्योंकि कई बार हमको चीजें पता लगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ चीजें घट रही होती हैं, लेकिन हम उनका पता नहीं कर पाते हैं। जस्ट लाइक कि अगर कोई एक पर्सन डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा हो, तो उसको खुद को इतनी जल्दी नहीं पता चलता है, लेकिन वो गुजर रहा होता है। तो सेम, अब यूपीएससी के चक्कर में फंस गए हैं, ये कैसे पता लगता है? देखो, कई बार क्या होता है कि इफ अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, इंटरव्यू तक आप पहुंच रहे हैं, या किसी का प्रीलिम्स निकल रहा है, या कोई मेंस तक पहुंच पा रहा है, इंटरव्यू में नहीं पहुंच पा रहा है, तो हर बार दिमाग में एक और चीज आती है कि हाँ, एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट। हालांकि आपको ऐसा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कुछ चीजें समझने की भी जरूरत है। यहाँ पे मैं ही बोल रहा हूँ कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया है, तो ये नहीं कि आप तैयारी को छोड़ दो फिर अगले साल मत देना, ये वो नहीं। आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एज पर योर कंडीशन, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो मान लीजिए कि इफ अगर आपका प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया है, तो आप मेंस अच्छे से दीजिए। मैं चाहूंगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, बट इफ अगर आपका 2-3 अटेम्प्ट तक आप मतलब मेंस तक ही जा पा रहे हैं, इंटरव्यू तक नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि क्या आप इसी में लगे रहना चाहते हैं, क्या आप अन्य चीज भी इसके साथ लेके चलना चाहते हैं। ठीक। अब जो लोग एट द एंड इंटरव्यू तक की स्टेज तक पहुंच रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो चलो दे देना चाहिए, क्योंकि हमारा हर बार दिमाग क्या कहता है, एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट। आप दीजिए अटेम्प्ट। मैं बोल रहा हूँ आप 2-3 अटेम्प्ट तो बहुत अच्छी तरीके से सीरियसनेस के साथ दीजिए, बट उसके साथ आपको अपनी कंडीशन को एनालाइज करना पड़ेगा, आपने आपकी हर एक चीज को। फिर उसके बाद भी आपको अटेम्प्ट देने हैं, बट पहले अपने आप को मेंटली स्टेबल और जो भी फाइनेंशियली स्टेबल, आप हर एक चीज से अपने आप को एनालाइज करके चीजों को देखिए कि कहीं आप किसी एक चीज में लैग तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक चीज में लैग करेंगे, तो अगला वाला अटेम्प्ट आपका मे भी खराब भी हो सकता है, मे भी अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। क्योंकि इफ अगर आपकी कोई एक कंडीशन सही नहीं है, तो आप बार बार वही सोचते रहेंगे, और जो चीज हम सोचते रहते हैं, तो वो एट द एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज खराब कर देती है हमारी। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी कंडीशन कैसी है, कैसी नहीं है, आपको वो एनालाइज करना है। इफ अगर आप किसी एक सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इतने मैच्योर इनफ हैं कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकें, ना कि आप किसी और से सलाह लेके सारी चीजें करें। बट हाँ, एक एज अ गाइडेंस के लिए ले सकते हैं, बट आपको इंडिविजुअली खुद ही लेना है डिसीजन। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार एक्सपीरियंस जो है वो एक चीज में और फंस जाते हैं। देखो, वो सबका एक अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं उस पर कुछ अपनी चीजें शेयर करना चाहूंगा। कई बार एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, मतलब जस्ट लाइक कि इस स्टेट का पीसीएस आया, इस स्टेट का भर दिया, इसका आया, इसका भर दिया, इसका आया, इसका भर दिया। अब डाइवर्सिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स की डेट आसपास पड़ जाती है। अब सबको लगता है कि यूपीएससी पढ़ लिया है तो जीएस तो हो ही गया है। ऐसा नहीं होता है। आपको उस स्टेट के लिए अच्छे से थोड़ा बहुत डेडिकेट होना पड़ेगा। तो आप हर एक स्टेट में डेडिकेट भी नहीं हो सकते हैं। तो या तो आप एटलीस्ट आप अपने लिए एक या दो स्टेट रिजर्व करके लेके चलिए कि चलो एटलीस्ट मैं इन दो स्टेट पे तो फोकस करके चलूंगा। ये नहीं कि कोई भी एग्जाम निकला पीसीएस का किसी भी स्टेट का, आपने वो भर दिया। उससे क्या होगा, आप ही डिमोटिवेट होंगे जिस टाइम पे आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा उस स्टेट का, कि अरे मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, ये कर रही थी, मैं प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे स्टेट का। तो वो आपको ही डिमोटिवेटिंग करेगा, और वो एक सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो यू शुड चूज स्टेट एज पर योर, मतलब कि आपका स्टडी कैसी है उस स्टेट को लेके, उसको पूरा ओवरऑल एनालाइज करिए। तो आप इस चीज में फंसने से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर हर बार दिमाग में ये चलेगा, अरे अच्छा ये प्रीलिम्स निकला, अब की बार तो इस वाले स्टेट से निकालूंगा। और वो सारे साइकिल बन जाएगी, विशियस साइकिल, कि अच्छा ये नहीं निकला, अब की बार ये दूंगा, ये नहीं निकला ये दूंगा, ये नहीं दूंगा ये दूंगा। इस तरीके से आप पूरे एक लूप होल में फंस जाएंगे। ठीक। तो इस तरीके के लूप होल में ना फंसेगा। तीसरी चीज,
कि आप अपने आप को एक डेडलाइन देके चलिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि हाँ, आपने अगर तैयारी स्टार्ट करी है तो आपका एट लास्ट सिलेक्शन भी हो, बट आपको रियलिटी से एकदम रूबरू रहने की भी जरूरत है। हमेशा हर एक चीज का एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। इफ अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो ये भी तो पूछता है ना कि मैं एग्जिट कैसे लूंगा। तो इफ अगर आप सिविल सर्विसेज में एंटर हुए हैं, हालांकि आप लोगों का एग्जिट सिलेक्शन ही होना चाहिए, बट रियलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आप को एक टारगेट देना चाहिए कि एटलीस्ट मैं इसके इतने अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी, 2 या 3 अटेम्प्ट दूंगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 27-27 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ तैयारी में लगे हुए हैं। सोशल, मतलब मैं उनको ऐसा मॉक वगैरह ये सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि सोशल लाइफ पूरे डिस्कनेक्टेड। जो माँ बाप हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं वो भी डिस्कनेक्टेड। जो हम अच्छी तरीके से चीजें जी सकते थे वो भी डिस्कनेक्टेड। हर एक चीज डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ एक अपने पोजीशन के लिए पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देना, ये भी एक कोई तुक वाली बात नहीं है। तो आपको अपने आप को एक एग्जिट टाइम भी देना चाहिए कि जहां से आप एग्जिट ले सकें और अपने आप को संतुष्ट कर सकें कि जितना मेरे बस की था मैंने उतनी मेहनत करी, और एट लास्ट नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं है, वो यूपीएससी की गलती है कि उसने अपने एक डिजर्विंग कैंडिडेट खो दिया। अपने आप को भी ब्लेम मत दो, क्योंकि जितना आपसे हुआ था आपने उतना करा। और सिलेक्शन की बात देखी जाए तो यार देखो, 10 लाख फॉर्म भरते हैं तो एट लास्ट कितने का सिलेक्शन होता है, तो हर इसका सिलेक्शन होना भी मुमकिन नहीं है। तो आपने तैयारी करी, आपने चीजों को समझा, आपने चीजों को जाना, आप एक डिसिप्लिन इंसान बन जाएंगे। आप इस फील्ड में नहीं तो किसी अदर फील्ड में जाके एक बेटर अचीव करेंगे। मतलब आपको खुद नहीं पता कि आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो होता है ना कुछ अच्छे के लिए भी होता है ना। तो उस चीज को हमेशा ध्यान में भी रखना है कि क्या पता हमारी डेस्टिनी में कुछ और उससे बड़ा हो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, एट लास्ट प्रेसिडेंट बने, और वो सारी कमांड यानी कि एयरफोर्स वगैरह इन सबकी कमांड किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति जी के। यानी कि वो तो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन अब वो बाद में चल के उन्होंने उस पर कमांड करा। तो आपको अपनी डेस्टिनी का कुछ नहीं पता कि आपको आपकी डेस्टिनी कहाँ ले जाए। लेकिन आपका सिविल सर्विस में आने का जो एक मकसद था वो यही है ना कि सुधार करना। क्या पता आप एक बड़े लेवल पे जाके चीजों को सुधार करो, है कि नहीं? बट हाँ, इफ अगर आपको मोटिवेशन है लाल बत्ती गाड़ी में घूमना, वोटर के साथ घूमना, ये वो, तो वो मोटिवेशन ज्यादा दिन काम नहीं करता है। ठीक। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपने आप से इतनी ज्यादा आकांक्षाएं पाल लेते हैं कि हाँ ऐसे करेंगे वो करेंगे, तो वो क्षण भर मात्र का ही आपके अंदर रहता है चीजें कि हाँ चलो ये अच्छा हो जाएगा अगर हम ये बन गए तो। लेकिन चीजें उसके बाद समझ में आती हैं जो वो चीज आपको मिल जाती है। तो आई होप कि आपको ये कुछ चीजें समझ आई होंगी। और इफ अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अपकमिंग वीडियोस में चर्चा करूंगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। थैंक यू।